हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके ऑल एग्ज़ाम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीईओ, आरओ, यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, पुलिस एंड अदर्स एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय। हमने पार्ट वन अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 50 क्वेश्चन पार्ट 2 के देखेंगे। तो चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन ए ईस्टर्न रेलवे, बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, सी मद्रास रेलवे, डी अवध तिरहुत रेलवे। तो राइट आंसर है बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ये आया है क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ऑप्शन है ए डफरिन के समय में, बी डलहौजी के समय में, सी लिटन के समय में, डी कर्जन के समय में। ये है क्वेश्चन आया आईएएस प्री 2000 में। तो राइट आंसर है बी डलहौजी के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ। डलहौजी के विजयों तथा विलय से लगभग 2.5 लाख वर्ग मील का क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ गया। क्लियर। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वह था 1848 टू 46, 1848 से 56 तक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी जॉर्ज ऑकलैंड, डी वॉरेन हेस्टिंग। तो राइट आंसर है ए लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हेनरी हॉर्डिंग, डी लॉर्ड लॉरेंस। राइट आंसर है बी लॉर्ड कैनिंग। ये आया लोअर पीसीएस प्री 2002 एंड 3 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। क्लियर। सो चलिए हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं, उनका कार्यकाल कब तक का था। लॉर्ड कैनिंग का जो गवर्नर जनरल थे वो 1856 से 57 थे। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति सीधे क्या हुआ, भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बना। तो जो कार्यकाल था वो 1858 से लेके 62 1858 टू 62 तक था। क्लियर। जब ये 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, बी है लॉर्ड कैनिंग ने, सी है लॉर्ड वनहम ने, सी है डी है सर हरकोट बटलर ने। राइट आंसर है बी लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो जो अभी बताया मैंने, तो कौन कौन था? सी लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ए इलाहाबाद में, बी कलकत्ता में, सी बम्बई में, डी मद्रास में। तो राइट आंसर है ए इलाहाबाद में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। ऑप्शन है ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, बी है लॉर्ड कैनिंग ने, सी है 1860 में सनद जारी किए जाने से, डी है 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। क्लियर। तो राइट आंसर है डी।
महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इस इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटापन्न स्थिति से बचने के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया? तो अभी जो बताया, राइट आंसर है क्या होगा? 1858 में। क्लियर? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया, जबकि जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। दिल्ली दरबार में कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है? क्लियर? तो किसे दिया गया कैसर ए हिंद? महारानी विक्टोरिया को। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 60 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी लॉर्ड एलन बैरो ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, डी सर जॉन सोर ने। तो राइट आंसर है बी लॉर्ड एलन बैरो ने। बी लॉर्ड एलन बैरो ने 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। जो कार्यकाल था वो था क्या? 1842-44। ठीक है, लॉर्ड एलन बैरो का जो कार्यकाल था वो था 1842 से लेके 44 तक था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है आपको। ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी है लॉर्ड वेलेस्ली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, सी है लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, डी है लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, ये आपका ए है वो सही सुमेलित है। जो आपका चतुराई पूर्ण निष्क्रियता है ये किया था जॉन लॉरेंस ने। किसने? जॉन लॉरेंस ने किया था। जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस ने किया था आपका ये, ठीक है, जॉन लॉरेंस ने किया था आपका। और फिर उसके बाद है कि जो सहायक संधि है, जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेजली ने किया था, लॉर्ड वेलेजली से। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए ओ ह्यूम ने की थी। इसने ए ओ ह्यूम ने की थी। क्लियर? तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया था। चलिए अगेन, तो इसमें कौन सा सही है? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की उच्चतम निष्क्रियता नीति जॉन लॉरेंस ने। किसने? जॉन लॉरेंस ने। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से तथा व्यपकत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने कब की थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल, जो कि था 1884 से लेके 1888 तक था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आपको ये बताना है। तो देखिए अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त, ये सही है, ये राइट है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी राइट है। लॉर्ड डलहौजी है, ये भी राइट है। व्यपकत का सिद्धांत लॉर्ड कैनिंग ने उच्चतम निष्क्रियता नहीं जॉन लॉरेंस ने किया था, तो ये आपका रॉन्ग है, डी है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन सोर, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो राइट आंसर है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो था 1786 से 93। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी 1793 में। अभी स्थायी बंदोबस्त क्या होता है कि इसमें ये जो बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 से ही कंपनी के लिए एक समस्या बनी हुई थी। ठीक है, तो हुआ क्या था कि इसमें
भू राजस्व या लगान के संबंध में जो व्यवस्था की गई उसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्ष के लिए समझौता किया गया, जिसे 22 मार्च 1793 में स्थायी कर दिया गया। देखिए इसमें है क्या कि इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया, ठीक है, और उन्हें उनकी भूमि से तब तक पृथक नहीं किया जा सकता था जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहें। किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था, ठीक है, 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। क्लियर। तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने लागू की थी, तो कॉर्नवालिस ने। क्लियर। सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी देखिए ये तो सुमेलित है, आपका जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त ये सुमेलित है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि ये भी सुमेलित है। सी है लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन ये भी सुमेलित है। द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1803 से 6 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था जो आपका ये है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ था, 1803 से लेके 6 के बीच में हुआ था, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था वो था 1798 से 1805, 1798 से 1798 टू 1805, 1805, ठीक है, 1805 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था वो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। और जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1803 से 1806 के बीच में हुआ था। क्लियर। और देखिए ये हुआ था द्वितीय, और लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, 1817 से 18 के बीच में हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 1858 में, बी 1818 में, सी 1861 में, डी 1802 में। तो जो पेशवा है उसको समाप्त किया गया था 1800, बी है 1818 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था राजनीतिक अधिकार कर लिया। ओके क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, हाँ 28 ये हुआ था स्थायी बंदोबस्त 1793 में, 1793। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली ये भी राइट है। फिर है डी आपका लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये भी राइट है। जो लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल था वो 1813 से 23 के बीच में था। कब था? 1813 से 23 के बीच में था। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1817 से 18 के बीच में था। क्लियर। ये हुआ था आपका, लेकिन उसमें पूछा कि सर जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1814 में हुआ था, ठीक है, 1814 में हुआ था। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था कौन? लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग था। क्लियर। जो सर जॉन सोर का जो कार्यकाल था वो था 1793 से 98 के बीच में था सर जॉन का कार्यकाल। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बताना है कि देखिए इसमें क्या है कि सुमेलित नहीं है। 67 है लॉर्ड एलन बरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय कर लिया गया, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए है लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, ये आपका राइट है। ठीक। बी है लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो जो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो है आपका 1884 से लेकर के आपका 88। ठीक है। और जो क्लियर, तो इसमें ही आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। फिर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इसमें हुआ था चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है। ए बी सी। प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1839 से 42 के बीच में हुआ था। 1839 टू 42 के बीच में हुआ था। लेटन के समय नहीं, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो थे कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है। इस समय जो लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल था वो था आपका 1836 से 42 के बीच में था। 18 लॉर्ड ऑकलैंड का जो कार्यकाल था वो था 1836 से 42 के बीच में हुआ था। और प्रथम जो आंग्ल अफगान हुआ था वो हुआ था 1800, कब हुआ था? 1839 से लेकर के 42 के बीच में हुआ था। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो ऑकलैंड था। ठीक है। ये जो आपका है ये डी ऑप्शन ये गलत है। लॉर्ड जो लिटन का जो कार्यकाल था वो था आपका 1876 से लेके आपका 80 के बीच में था। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था। और इसी समय आपका द्वितीय जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, प्रथम नहीं हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान हुआ था, वो हुआ था आपका 1878 से लेकर के 80 के बीच में हुआ था। कब? लॉर्ड लिटन के कार्य में हुआ था, सेकेंड आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो, डी जॉन लॉरेंस। तो राइट आंसर है क्या आपका? डी जॉन लॉरेंस। यूपीपीसीएस प्री 1997 में आया है। क्वेश्चन है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अक्रमण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंध के संदर्भ में लॉर्ड एलन बरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चली। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 70 क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। ए है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, डी है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ये आया यूपी पीसीएस प्री और लोअर पीसीएस में आया है। सी है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1869 से 72 की ईस्वी के बीच में। 1869 से लेकर के 72 ईस्वी के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में, जो लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो था 1880 से 84 के बीच में। और इसी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो जनगणना जो नियमित रूप से हुई थी वो हुई थी आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। लेकिन प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है। जो कार्यकाल था वो 1869 से लेके 72 तक था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वह कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो राइट आंसर है क्या है? लॉर्ड मेयो। क्लियर। लॉर्ड मेयो 1872। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड मेयो, डी है लॉर्ड मिंटो। यूपी पीसीएस प्री 2004, यूपी आरओ मेंस 2013। तो जब भ्रमण पर थे हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार द्वीप पर, तो इसमें किसकी? सी है इसका जो राइट आंसर है क्या है? सी है लॉर्ड मेयो। कार्यकाल था इनका 1869 से लेकर 72 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो लॉर्ड मेयो की। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। तो कौन था?
ए मिंटो, बी डफरेंसी, एल्गिन, डी लिटन। तो लिटन, ठीक है। ISP 1999 में आया है। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। तो जो लिटन का कार्यकाल था वो था आपका 1876 से लेके 80 के बीच में, ठीक है। 1876 से लेके 18 के बीच में कार्यकाल था लॉर्ड लिटन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरेंसी, लॉर्ड हार्डिंग और डी लॉर्ड मेयो। मतलब ए लॉर्ड कर्जन, जो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था, ठीक है, वो था 7 वर्ष था। और जो लॉर्ड डफरिन का 5 वर्ष, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग का था 6 वर्ष और लॉर्ड मेयो का था 4 वर्ष। जो लॉर्ड कर्जन का जो था कार्यकाल था वो था आपका 1899 से लेके 1905, जिसमें आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1899 से लेके 1905 कब हुआ था? आपका लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो था 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 तथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1904। कृषि बैंक की स्थापना तिब्बत में जो यंग हस्बैंड मिशन है 1904 में हुई थी, क्लियर। और पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठन हुआ था 1902 में हुआ था। और भी बहुत सारे कार्य हुए थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। ई है जॉर्ज बार्लो द्वारा, बी है लॉर्ड रिपन द्वारा, सी है लॉर्ड कर्जन द्वारा, डी है लॉर्ड लिटन द्वारा। तो जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं जो थी 1882 में, राइट आंसर है बी लॉर्ड रिपन द्वारा। बी है लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो था 1880 से 84 के बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो डी लॉर्ड रिपन ने, क्लियर। जो लॉर्ड रिपन था वो देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था, ठीक है। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला, उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई थी। कब, किसने किया था? ये रिपन ने किया था। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए, ठीक है। तो संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव जो 1882 ईस्वी था, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इल्बर्ट बेल विवाद किससे संबंधित था? ए है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, बी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, आपका सी है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, डी है आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। ISP 2013 में आया है, तो राइट आंसर आपका है सी। सर PC इल्बर्ट जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे, उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 79 किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि है कि घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? ए लॉर्ड लिटन,
बी लॉर्ड बेंटिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर है क्या आपका सी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में, जो कि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो था क्या 1880 से 84 के बीच में। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 एक्ट है ना के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं यानी कि जो 7 वर्ष से जो कम हैं उन बच्चों पर रोक तथा 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि जो है 9 घंटे, ठीक है 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। क्लियर, तो बहुत ही अच्छा कार्य था लॉर्ड रिपन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा है एनएम लोकड़े ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो इसमें बताना है। तो देखिए इसमें जो आपका जो राइट आंसर है वो है क्या ओनली 2, ठीक है बी है, ये राइट है। इसमें क्या है कि देखिए प्रथम जो कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में कि फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। लेकिन इसमें ऐसा है कि प्रथम जो कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। ठीक है, एनएम जो लोखड़े हैं नारायण, इनका पूरा नाम है नारायण मेघाजी लोखड़े, भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया। तो ये आपका क्या है राइट आंसर है सेकेंड। ठीक है, और ये आया आपका आईएएस प्री 2017 में आया है आपका प्री में ये क्वेश्चन। क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 81 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो इसमें क्या है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो था आपका 1880 से 84 के बीच में था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए अस्थानीय ए है स्थानीय स्वशासन, ये तो पहले ही गलत हो गया यहाँ पे। लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। बी है सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली, ये तो राइट है। सी है राज्य अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी, ये भी राइट है। डी है स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी राइट है। आर ओ प्री 2017 में आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 83 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो क्लाइव है बंगाल में दोहरा शासन, ये आपका क्लाइव का बंगाल में दोहरा शासन 1765। ठीक है, 1765 क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। ठीक है, और जो विलियम बेंटिक ने किया था क्या अंग्रेजी शिक्षा। विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा। मैकाले का विचार था कि 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मेटकाफ
एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, चार्ल्स मेटकाफ का प्रेस पर से प्रतिबंध। और आपका जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था वो हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। जो लॉर्ड कर्जन का जो काल था वो था 1899 से 1905 तक था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कार्यकाल था वो था 1828 से 35 के बीच में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में। ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 में। ठीक है, 1829 में किया था सती प्रथा पर रोक और ठगी प्रथा का 1830 में। जो 1833 का चार्टर अधिनियम में आया था विलियम बेंटिक के काल में। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने जाने की घोषणा की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, जो कानूनी सलाहकार मैकाले आया था। ओके, और रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति, राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति। ठीक है, और मैसूर 1831, दुर्ग 1834 एवं मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन है कि सूची 1 को और सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट देखिए, लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी है इसने किया था हड़प नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत। ठीक है, डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56। इसमें जो जो महत्वपूर्ण रियासतें थीं सतारा, जैतपुर, संभल घाट, बघाट, उदयपुर, झांसी एवं नागपुर विलय कर ली गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में क्या हुआ था, सती प्रथा का निषेध। तो ये होगा विलियम बेंटिक का सती प्रथा का निषेध। और जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ था, स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। और स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव आया था 1882 में। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84 के बीच में था। ठीक है, और ये आया था 1882 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है, ये आपको बताना है। कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं ये तो गलत है। ठीक है, बी है लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त, ये भी गलत है। सी है लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, ये राइट है। लॉर्ड डलहौजी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये भी गलत है। जो लॉर्ड एलनबरो है जो काल था 1842 से 44, ठीक है, किस समय में, 1800 कब 43 में सिंध का विलय हुआ था। जो स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है, और जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो हुआ था 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान जो गवर्नर जनरल था वो था कौन, लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक, लोअर पीसीएस प्री 2019। सी राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंगम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1771 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बनाकर कनिंगम को इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, अभी बताया तो कब हुई थी, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। लॉर्ड कर्जन का जो काल था वो क्या था, 1899 से 1905 में। ठीक है, और ये हुआ था आपका भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है वो 1901 में, 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, कब, कौन से काल में, तो
तो 1899 से लेकर के लॉर्ड कर्जन का जो काल था वो कब था? 1905 के बीच में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो अभी बताया, तो कब हुआ था? सी, लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ठीक है, ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है एनी बेसेंट। ये आया आपका यूपी पीसीएस में 2012 में आया है। तो भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बी राइट आंसर है, जीबी गोखले। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ था, वही लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। इसमें है कि इसमें आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले लॉर्ड कर्जन जो आए थे, ये होगा लॉर्ड कर्जन का जो काल है वो था आपका 1899 से लेके 1905 तक। ठीक है, फिर लॉर्ड हार्डिंग, जो लॉर्ड हार्डिंग का काल है 1910 से 1916। ठीक है, और लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड है 1916 से 21, 1916 से 21। ठीक है, 16 to 21। और फिर है आपका इरविन का, लॉर्ड इरविन का है आपका, जो लॉर्ड इरविन का है वो है 1926 से लेकर 31 तक है। ठीक है, 1926 से लेकर 31 तक है। तो आपका क्या होगा? 1 2 3 4, ये ऑप्शन सही है। पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। ए लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी लॉर्ड मिंटो द्वारा, सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, डी है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। यह आया आपका यूपी आरओ प्री 2014 में। तो देखिए, इसमें क्या हुआ था कि फूट डालो और राज करो, इसमें ये होगा ए लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसमें देखिए, फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। इसमें क्या होता है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई, और इसी नीति के भी प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? ए लॉर्ड लीटर ने, बी लॉर्ड डफरी ने, सी लॉर्ड कर्जन ने, डी लॉर्ड मिंटो ने, और फिर ए है नन ऑफ दिस। तो इसका क्या होगा? सी है लॉर्ड कर्जन। उसने ये भी कहा था कि वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ओके, 93 क्वेश्चन है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड डफरिन, सी है लॉर्ड हार्डिंग, डी है लॉर्ड मिंटो। ये आया आपका एमपीपीसीएस फ्री 1997 में। तो इसका राइट आंसर है क्या? डी लॉर्ड मिंटो। डी है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का जो द्वितीय है उनका कार्यकाल क्या था? 1905 से लेकर के 1910 तक था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें देखिए, नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले मिंटो 1909 ठीक है, 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड इरविन, डी है लॉर्ड रीडिंग। आया आपका यूपी आर ओ मेंस 2014 में, तो ये है राइट आंसर है डी लॉर्ड रीडिंग। डी है लॉर्ड रीडिंग। डी है लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 के बीच में क्या था? कार्यकाल था। ठीक है। चौरी चौरा की जो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में, इसके समय चौरी चौरा की घटना, स्वराज्य का गठन, स्वराज्य पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट निर्सित हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के। जो काकोरी ट्रेन डकैती है 1925 में हुआ था। चौरी चौरा घटना जो हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है। और केरल में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ओके, तो चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, ये राइट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, ये भी राइट है। सी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, ये रॉन्ग है आपका। ठीक है। डी है एल्बर्ट विल, ये भी राइट है। तो जो आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। ठीक है। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। 1878 में हुआ था। किसमें? लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। लॉर्ड लिटन का जो काल था वो था 1876 से लेके 1818। कब था? 1876 से लेके 18 तक था। ठीक है। लॉर्ड लिटन का जो काल था, इसी लॉर्ड लिटन के काल में ही द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 80 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ए ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, बी इल्बर्ट विल रिपन। देखिए ये जो है आपका ठगी का दमन, ये भी राइट है। इल्बर्ट बिल जो है वो भी राइट है। इल्बर्ट बिल जो रिपन के काल में हुआ था। रिंग फेस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग, ये भी राइट है। लेकिन जो डी है वो गलत है। ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। ओके। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, डी लॉर्ड रीडिंग। तो हुआ था ये आपका लॉर्ड, बी राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में, कब? 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। कब? लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। जो लॉर्ड हार्डिंग का काल था वह था 1910 से 16 के बीच में। कब? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? सही जोड़े बनाइए। ठीक है। तो देखिए इसमें ए क्या है? चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो ये है आपका डलहौजी। ठीक है। और बंगाल का विभाजन है, बी है, ये है कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन का है क्लाइव। और आपका सामाजिक सुधार जो है वो है विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। तो आपका जो हड़प नीति है वो डलहौजी के काल में हुआ था। बंगाल का विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन के काल में। बंगाल में जो दोहरा शासन था, द्वैत शासन, वो रॉबर्ट क्लाइव। और जो सामाजिक सुधार था वो विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि 100 क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो, डी लॉर्ड डफरिन। तो ये हुआ था आपका लॉर्ड लिटन। ठीक है, बी है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। और जो लॉर्ड लिटन का काल जो था वो था, कार्यकाल था 1876 से लेकर 1880 तक था। ठीक है। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे बहुत ही जल्द। मॉडर्न हिस्ट्री का ही नया चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।